अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी जो है कि हम लोग चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, इंदरबीर सिंह IB सिंह ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एंड सम प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन। यानी कि आपको सिर्फ इसमें इस चैप्टर में इंट्रो मिलने वाला है, और इंट्रो बहुत तगड़ा है इस चैप्टर का। अगर आप इंट्रो में समझने में कहीं पे भी चूक कर जाएंगे तो आपको जो है कि बाकी के चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि आपको बार बार इसी चैप्टर पे लौट के आना पड़ेगा, यही दिक्कत आपको बार बार आएगी, और ये दिक्कत फिर आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना जो है कि हाईलाइट। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। जो हमारा सबसे पहला ये है सेल पोटेंसी। पोटेंसी यहाँ पे मैं आप लोग को कह देना चाहता हूँ, उस चीज़ को कहा जाता है जिस चीज़ को हम लोग जिस चीज़ को हम लोग पावर कहते हैं। यानी कि मेरे अंदर कितनी पावर है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। मैं अगर अलग अलग काम कर सकता हूँ तो मेरे अंदर पावर है कि मेरे अंदर पोटेंसी है अलग अलग काम करने की। उसी तरह सेल के अंदर पोटेंसी होती है अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट होने की, अलग अलग चीज़ में अलग अलग चीज़ बनने की। जैसे सेल के अंदर ताकत होती है कि एक ही सेल से, उसी सेल से जायगोट, जब वो जायगोट रहता है तो वो सिंगल सेल होता है, मगर वही सेल आगे चल के जब ऑर्गेनिज्म बनता है तब उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है। मतलब बाल भी होता है, हड्डियाँ भी होती है, खून भी होता है, मांस भी होता है, उसमें दांत भी होता है। तो उस सेल के अंदर पावर है कि वो अलग अलग चीज़ को कर सकता है। और जैसे मेरे अंदर और आपके अंदर ताकत है कि आप लोग अलग अलग चीज़ कर सकते हो, तो आपकी पावर और सेल पोटेंसी यहाँ पे काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ है। पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो कि पोटेंशियल टू डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी कि अलग अलग सेल टाइप्स पे कन्वर्ट होने की, यानी कि अपने आप को बदलने की। देखो डिफरेंशिएट का मतलब जो है कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। डिफरेंशिएट मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, पर ये डिफरेंशिएट लिख दिया तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पर ये जो डिफरेंशिएट है इसका मतलब सिर्फ कन्वर्ट करना है, यानी कि पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट, यानी कि पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स। अगर अलग 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 सेल टाइप्स के अंदर बदल सकता है तो उसके अंदर जो है कि सेल पोटेंसी है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है कि स्टेम सेल का। स्टेम सेल जो होते हैं वो अलग अलग सेल में डिवाइड कर सकते हैं, मगर जो यूनिपोटेंट सेल होता है वो अलग अलग सेल में डिवाइड नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कई तरीके की होती है, पर यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये है अ प्रोसेस वेयर समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस। यानी कि मान लो अगर हम एक बच्चे की बात करें, जब वो पहली में होता है तो वो इतना एडवांस नहीं होता है, मगर जब वही बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और जो है कि अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे कि बेटा मतलब कि अगर आप उसी बच्चे से बोलोगे कि आप मेरा जो कि ये मैथ का काम सॉल्व कर दो, या जो है कि आप मेरा साइंस का काम सॉल्व कर दो, तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उस चीज़ को कर देगा। यानी कि उसका डेवलपमेंट हो चुका है। उसके एक्चुअली यहाँ पे ब्रेन के डेवलपमेंट की बात की है मैंने आपके सामने, मगर जब हम लोग सेल के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम लोग जो कि यहाँ पे सेल को देखेंगे वो किस तरीके से एडवांस हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन, क्वालिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, डिफ्रेंसिएशन। क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर फॉर असाइंड फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन। देखो एक प्रोसेस होता है जिसके बाद जो है कि उस प्रोसेस को अंडू नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लो कि अगर मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने मुझे जो है कि काम दिया है कि मेरे को बाहर से पानी भर के लाना है, तो वो काम मेरा हो गया। अब वो काम जो है कि मैं अपने छोटे भाई को नहीं दे सकता, यानी कि मुझे एक स्पेसिफिक काम मिल गया। क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर फॉर एन असाइंड फंक्शन, यानी कि मैं एक ही फंक्शन कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं और कोई फंक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद एम्ब्रियो की बात करते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो, डेवलपिंग इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months और 8 weeks ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। और यहाँ पे हमारा नीचे में कुछ जो कि इटिमोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं वो दे रखा है, इन ब्रूइन टू स्वेलो, टू स्वेल और टू बी फुल। लोगोस का मतलब स्टडी। वैसे जो कि हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को अलग अलग चीज़ में घुसना नहीं है। जो इंसेमिनेशन से लेके डिलीवरी तक का वक्त होता है, इतने ही तक में जो कि ये पूरा बुक ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो जो होता है वो फर्स्ट 2 मंथ या फिर यूँ कहीं 8 weeks जो होता है उस तक के एज वाले सेल को, यानी उस तक के एज वाले जायगोट को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और जब ये स्टेज पास हो जाता है तब उसके बाद वो फीटस कहलाने लगता है। एम्ब्रायो और फीटस में यही टाइम का फ़र्क है, यानी कि 2 महीने का, मान लो अगर किसी के पेट में 2 महीने का बच्चा है
यानी कि किसी यूट्रस में 2 महीने का बेबी है तो हम लोग उसको एम्ब्रियो कहेंगे, मगर वो 2 महीने से ज़्यादा का बेबी है तो उसके बाद हम लोग उसको फीटस कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इंडिविजुअल बिफोर, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले जो एक इंसानी, यहाँ पे खासकर हम इंसानी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि इंसानी बच्चे के अंदर बर्थ से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो किस तरीके से जो है कि फॉर्म हो रहा होता है यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन, process of fusion of male and female gamete, it takes place in the uterine tube of female genital tract। देखो, फर्टिलाइजेशन में हम लोग को जो कि ये चीज़ तो सबको पता है कि यूट्राइन ट्यूब यानी कि जो कि जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। मगर अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा आईवीएफ के बारे में, मतलब कि ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंट्रा यूट्राइन ट्यूब में ही हो, हम इसे आउटसाइड भी करा सकते हैं, जैसा कि आजकल के लैब में हो रहे हैं, जिसे जो कि आईवीएफ जिसे आईवीएफ कहा जाता है। उसके बाद फिटस डेवलपिंग इंडिविजुअल फ्रॉम 3rd मंथ टू 9th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू द टाइम ऑफ बर्थ। जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 8 वीक्स अगर 2 महीने हैं तो वो एम्ब्रियो कहलाएगा, अगर 2 महीने से ज़्यादा है तो वो एक फीटस कहलाने लगेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है गैमेटोजेनेसिस। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट्स इन गोनेट्स और सेक्स ऑर्गन इन मेल से इट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल जेनेसिस। अगर फीमेल में एग्स बन रहे हैं तो उसे oogenesis बोलेंगे, यानी कि जनरेशन ऑफ एग्स, और अगर मेल्स में स्पर्म बन रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब ये लोग बनते कहाँ हैं, तो ये लोग बनते हैं गोनेट्स में, यानी कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें ये लोग बन रहे हैं, तो ये लोग बन रहे हैं गोनेट्स के अंदर। जैसे फीमेल्स के अंदर ये लोग बन रहे हैं जो कि ओवरीज में, और मेल्स के अंदर बन रहे हैं टेस्टिस में। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पे क्वांटिटिव चेंज इन द इंक्रीज द साइज, यानी कि साइज में इंक्रीज को ग्रोथ बोलेंगे। और यहाँ पे जो कि तीन स्टेजेस दिए गए हैं, ये एक्चुअल में एक नेटल स्टेज होता है, उसके बाद प्री नेटल स्टेज होता है, उसके बाद पोस्ट नेटल स्टेज होता है, जिसमें अभी हम लोग हैं, ये पोस्ट नेटल स्टेज है। और इससे पहले हम लोग 2 स्टेज को पहले ही पूरा करके आ चुके हैं, एक नेटल स्टेज और जो कि प्री नेटल स्टेज, ये दोनों हमारे पूरे हो चुके हैं। ऑन्टोजेनी, अब ऑन्टोजेनी में और फाइलोजेनी में यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखो, ऑन्टोजेनी होता है, वो होता है कि एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग उसकी लाइफ साइकिल में उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया हम लोग वो चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो किस तरीके से मॉर्फोजेनेसिस होता है और वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पे जो इसके नीचे जो ये ऑर्गेनाइज़र है और ऑर्गेनाइज़र के नीचे भी फाइलोजेनी है। अब हम लोग को मान लो वो पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ना है, यानी उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो अभी जो दिखता है तो ऐसा कैसे दिखता है। तो अगर हम लोग को उसकी हिस्ट्री पढ़नी है तो हम लोग उसको फाइलोजेनी में काउंट करेंगे, और अगर हम लोग उसको हिस्ट्री में यानी कि उसके पास्ट में नहीं जा रहे हैं, पर वो अभी जैसा अभी प्रेजेंट टाइम में है उसके प्रेजेंट स्टेट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसे ऑन्टोजेनी कहेंगे। और ऑर्गेनाइजर एनी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच एग्जर्ट स्टिमुलेशन ऑन एन एडजेसेंट पार्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजर वो होता है जो कि बगल वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बता रहा होता है कि उनको करना क्या है, उनको मतलब उनको डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है। ये ऑर्गेनाइजर जो है कि उनको ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करता है। जैसे लिवर सेल जो होता है वो डायरेक्ट बचपन से लिवर सेल नहीं होता है, वो पहले जो कि ये एंडोडर्म और मीजोडर्म और जो ये एक्टोडर्म होता है ये सब के थ्रू बनता है। तो ये ऑर्गेनाइजर ही है जो बताता है कि कौन सा डर्म, यानी कि मीजोडर्म को लिवर सेल बनना है या एक्टोडर्म को क्या कहते हैं लिवर सेल बनना है, या फिर एक्टोडर्म को कौन सा डर्म है, यानी कि कौन सी लेयर है जो कि लिवर सेल को जाके बनाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजर, जैसे हम लोग पार्टी वार्टी शादी में जाते हैं तो हम लोग ऑर्गेनाइजर को देखते हैं, ऑर्गेनाइजर क्या कर रहा होता है, सबको कमांड दे रहा होता है, तू यहाँ चले जा, तू वहाँ चले जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो ये ऑर्गेनाइजर जो सेल ऑर्गेनाइजर होता है वो भी यही काम कर रहा होता है। उसके बाद पोस्ट नेटल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, इसमें जो कि हम लोग खासकर प्यूबर्टी के बारे में बात करने वाले। उसके बाद जो कि गेस्टेशन के जो टाइम ड्यूरिंग विच वन और मोर ऑफ स्प्रिंग डेवलप इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस में जब जो कि ऑफ स्प्रिंग होता है तो वो जो पीरियड चल रहा होता है बिफोर जो कि टाइम ऑफ बर्थ, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन के नाम से जानते हैं। प्री नेटल डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, यानी कि जो कि यूट्रस के अंदर जो कि किस तरीके की डेवलपमेंट चल रही होती है। इसके आगे आता है हमारा 3 स्टेजेस इन प्री नेटल डेवलपमेंट, प्री इम्प्लांटेशन, प्री एम्ब्रायोनिक एंड फेटल पीरियड्स।
प्री इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है हमारा जो कि पहला हफ्ता होता है उसमें प्री इम्प्लांटेशन होता है। मतलब कि अभी जो कि जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और फैलोपियन ट्यूब में वो जाइगोट जो कि डिवाइड हो रहा होता है, जैसे 2 सेल से 4 से 8 16 फिर 64 इस तरीके से 120 और इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है। मतलब कि अभी वो इम्प्लांट नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट होने में अंतर ये है कि एक बार अगर वो सेल कहीं पे इम्प्लांट हो गया तो वो एंडोमेट्रियम में जहाँ पे इम्प्लांट होगा वो वहीं पे जाके चिपक जाएगा, वहाँ से फिर वो हिलने वाला नहीं है। तो ये वाला जो पीरियड होता है मतलब जाइगोट से लेके प्री इम्प्लांट होने से पहले तक, यानी एम्ब्रायो बनने से पहले तक, उसे हम लोग प्री इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है कि हमारा जो पहला हफ्ता पूरा हो जाता है उसके बाद हमारा प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड चालू हो जाता है। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा जाइगोट होता है वो एम्ब्रायो की फॉर्म में दिखना चालू हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो कि फेटल पीरियड आता है, जिसे फेटल पीरियड में 2 पीरियड होता है, एक तो एम्ब्रियो पीरियड होता है और उसके बाद जो कि हमारा फीटस पीरियड होता है। अब हम लोग ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे बात करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ 40 वीक्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, वीक 1 टू द एंड ऑफ 12th वीक। यानी कि हम लोग जो कि यहाँ पे वीक 1 से लेके 12वें महीने की बात करें तो टोटल 3 महीने हो गए। जो पहले 3 महीने होते हैं उसको जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ फ्रॉम 13th वीक टू द 26th वीक। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ फ्रॉम 27th वीक्स टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ द फिटस न्यू बॉर्न। तो टोटल जितने महीने होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ट्राइमेस्टर में, यानी कि 3 महीने का एक सेट होगा। मतलब ट्राइमेस्टर का मतलब है कि एक सेट जिसमें 3 महीने होंगे, तो ऐसे ऐसे 3 सेट होंगे। पहला महीना पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक, उसके बाद तीसरे से लेके छठे तक और छठे से लेके जो कि एंड ऑफ ट्राइमेस्टर यानी कि 9th मंथ तक। उसके बाद हम लोग वाइबिलिटी ऑफ फीटस की बात करेंगे। एबिलिटी ऑफ द फीटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। अब जो मान लो कि न्यू बॉर्न बेबी है तो वो यूट्रस के बाहर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है। अगर उसके अंदर एबिलिटी है तो हम लोग उसको कहेंगे वाइबिलिटी ऑफ फीटस, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो यूट्रस के बाहर की जो दुनिया है उसको सर्वाइव करेगा, यानी कि वहाँ पे वो जी पाएगा। और अगर वो नहीं जी पाएगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि इसके अंदर वाइबिलिटी नहीं है, यानी कि जिंदा रहने की ताकत नहीं है। और उसके बाद आता है जाइगोट, सिंगल सेल्ड रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, यानी कि यूनाइट, जब जो कि स्पर्म और ओव्यूम यूनाइट हो जाते हैं तब उसे जो है कि उससे जो है कि एक जाइगोट बन जाता है। और उसी को जो है कि जो इस प्रोसेस को वैसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बस, और इसमें और कुछ है नहीं, मैंने सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे यहाँ से देखने वाले हैं क्या होने वाला है, यानी कि इन टर्म्स के क्या मतलब है, ये और ये सब वगैरह वगैरह हम लोग आगे देखने वाले हैं।